वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक सुंदर लेकिन अत्यंत घमंडी राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था राजकुमारी सौम्या। सौम्या का सौंदर्य इतना मनमोहक था कि राज्य के लोग उसकी तुलना चांद से करते थे, लेकिन उसका दिल उतना ही कठोर था जितना एक पत्थर। मैं इस राज्य की सबसे खूबसूरत और सबसे शक्तिशाली इंसान हूं, सौम्या हर दिन दर्पण में खुद को देखकर कहती। उसकी यह आदत उसकी सेवा में लगे लोगों को परेशान कर देती, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। आखिर वह राजकुमारी थी। एक दिन महल में एक गरीब बूढ़ी औरत पहुंची। वह थकी हुई और भूखी लग रही थी। उसने राजकुमारी से मदद की गुहार लगाई। राजकुमारी जी, कृपया मुझे थोड़ा भोजन दे दीजिए, मैं कई दिनों से भूखी हूं, उसने करुणा भरे स्वर में कहा। सौम्या ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हारी जैसी गंदी औरत को मेरे महल में आने की हिम्मत कैसे हुई? जाओ यहां से और फिर कभी लौटने की कोशिश मत करना। बूढ़ी औरत ने राजकुमारी को चेतावनी दी, याद रखना, अहंकार और क्रूरता का अंत हमेशा बुरा होता है। लेकिन सौम्या ने उसकी बात को हल्के में लिया और अपने महल के सैनिकों को आदेश दिया कि उस औरत को महल से बाहर निकाल दिया जाए। कुछ समय बाद राज्य में एक राजकुमार की चर्चा होने लगी। वह दूर देश से आया था और इतना पराक्रमी और बुद्धिमान था कि हर कोई उसकी प्रशंसा करता था। राजकुमार का नाम आर्यन था। जैसे ही यह खबर सौम्या तक पहुंची, वह उसे अपने महल में बुलाने के लिए उत्सुक हो गई। अगर वह सच में इतना पराक्रमी और बुद्धिमान है तो वह मेरे योग्य है, सौम्या ने गर्व से कहा। उसने तुरंत अपने दूतों को आर्यन के पास भेजा और उसे अपने महल में आमंत्रित किया। जब आर्यन महल पहुंचा तो राजकुमारी उसकी ओर देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में प्रेम से अधिक अहंकार झलक रहा था। तो आप ही वह महान राजकुमार हैं जिनकी बातें सब कर रहे हैं, सौम्या ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। आर्यन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हां राजकुमारी, लेकिन महानता केवल शक्ति या बुद्धिमानी से नहीं, बल्कि विनम्रता और दया से मापी जाती है। राजकुमारी यह सुनकर क्रोधित हो गई। क्या तुम मुझे सिखाने आए हो कि महानता क्या होती है? मैं इस राज्य की सबसे सुंदर और सबसे योग्य राजकुमारी हूं, उसने चिल्लाते हुए कहा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सुंदरता और योग्य होना केवल बाहरी नहीं, भीतर से भी होना चाहिए। लेकिन मुझे खेद है राजकुमारी, आप अभी तक यह नहीं समझी। राजकुमारी सौम्या ने सोचा, यह राजकुमार मेरे सामने झुकने से इनकार कर रहा है। असंभव, मुझे उसे अपने वश में करना ही होगा। उसने अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनी, अपने बालों को बेहद खूबसूरत ढंग से सजाया और राजकुमार को महल के सबसे सुंदर बगीचे में आमंत्रित किया। जब आर्यन वहां पहुंचा तो बगीचे की खूबसूरती देखने लायक थी। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और एक छोटी झील पर हंस तैर रहे थे। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब मैंने तुम्हारे लिए तैयार करवाया है राजकुमार, क्या यह खूबसूरत नहीं है? आर्यन ने चारों तरफ देखा और कहा, यह सब बहुत सुंदर है राजकुमारी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाहर के लोग जो भूखे हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए यह सब कितना महत्वहीन होगा? सौम्या ने चिढ़कर कहा, तुम हर बार ऐसी बातें क्यों करते हो? क्या तुम्हें सुंदरता और वैभव का आनंद लेना नहीं आता? आर्यन ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, सुंदरता का असली आनंद तब होता है जब यह किसी और की मदद के लिए उपयोग में आए। केवल अपनी प्रशंसा के लिए इसे रखना व्यर्थ है। अहंकार का सामना आर्यन के शब्दों ने सौम्या को चुप करा दिया, लेकिन उसके भीतर का घमंड अब भी कमजोर नहीं पड़ा। उसने अपनी सेविकाओं से कहा, इस राजकुमार को समझाने के लिए और क्या करना होगा? अगर मैं सुंदर और शक्तिशाली होकर भी उसे प्रभावित नहीं कर पा रही हूं, तो मैं हार मानने वाली नहीं हूं। अगले दिन सौम्या ने घोषणा की कि महल में एक भव्य भोज होगा। उसने राज्य के सभी सम्मानित लोगों को आमंत्रित किया और विशेष रूप से आर्यन को अपनी मेहमान सूची में रखा। भोज के दौरान सौम्या ने अपनी सारी संपत्ति और वैभव का प्रदर्शन किया। उसने सोने और रत्नों से जड़ी पोशाक पहनी
और राजकुमार के सामने जाकर कहा, देखो राजकुमार, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं इस दुनिया की सबसे योग्य और सुंदर स्त्री हूं? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, राजकुमारी, सुंदरता और योग्यता केवल बाहरी दिखावे में नहीं होती। आपका महल, आपका वैभव सब प्रभावशाली है, लेकिन यह आपको महान नहीं बनाता। महानता आपके कर्मों में छुपी होती है। सौम्या क्रोध में कांप उठी। उसने गुस्से से कहा, तुम मुझे लगातार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। यह मत भूलो कि मैं इस राज्य की राजकुमारी हूं। तुम्हारी यह आलोचना तुम्हें महंगी पड़ेगी। एक अप्रत्याशित घटना कुछ दिनों बाद राज्य में एक बड़ी समस्या आ गई। राज्य में अकाल पड़ गया और लोग भूख और प्यास से त्रस्त होने लगे। लोग महल के बाहर आकर चिल्लाने लगे, राजकुमारी, हमारी मदद करो, हम भूख से मर रहे हैं। लेकिन सौम्या ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, यह मेरी समस्या नहीं है, मैं अपनी सुख सुविधाओं को क्यों छोड़ूं? उसने महल के दरवाजे बंद करवा दिए और आदेश दिया कि कोई भी उसकी शांति भंग न करे। लेकिन राजकुमार आर्यन ने इस स्थिति को देखकर चुप रहना उचित नहीं समझा। उसने गांव वालों की मदद के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। राजकुमारी, आपके राज्य के लोग आपकी मदद के लिए पुकार रहे हैं, क्या आप सच में कुछ भी नहीं करेंगी? आर्यन ने गंभीरता से पूछा। सौम्या ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मैं उन गरीबों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। यह मेरे आराम और वैभव को नुकसान पहुंचा सकता है। एक कठोर सबक आर्यन ने कहा, तुम्हारे इस व्यवहार का अंजाम बुरा होगा। राजकुमारी, याद रखो, जो लोग दूसरों की मदद नहीं करते, समय आने पर कोई उनकी मदद नहीं करता। उसी रात एक अजीब घटना घटी। बूढ़ी औरत, जिसे सौम्या ने महल से बाहर निकलवा दिया था, फिर से प्रकट हुई। लेकिन इस बार वह किसी साधारण इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक जादुई रोशनी से घिरी हुई लग रही थी। उसने राजकुमारी से कहा, तुम्हारा घमंड और निर्दयता तुम्हारे राज्य के लिए अभिशाप बन गई है। तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। सौम्या डर गई और कहा, तुम कौन हो और मेरे राज्य को क्यों कोस रही हो? औरत मुस्कुराई और बोली, मैं कोई साधारण औरत नहीं हूं, मैं इस राज्य के लोगों की आवाज हूं। तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दूंगी, लेकिन अगर तुमने इस बार भी अहंकार दिखाया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। बूढ़ी औरत की बातों का राजकुमारी के दिल पर गहरा असर हुआ और राजकुमारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके बाद राजकुमारी बहुत दयालु हो गई। उसने अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से साथ दिया और अब वह अपनी प्रजा और राजकुमार से भी खुशी खुशी मिलती थी। वे उससे प्रेम करने लगे और इस प्रकार सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।